हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपीएससी ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन के लिए एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, जो कि 51/2023 एडवर्टाइजमेंट का नाम था, जिसके एवज में 159 पोस्ट असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की थी और उसके बाद एनफोर्समेंट और ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की भी करीबन 400 प्लस पोस्ट निकाली गई थी। और उनका एक रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था, जिसको हम रिटन एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं। उसी के आधार पे जिन लोगों ने प्रिलिमिनरी टेस्ट हम बोल देते हैं या रिटन टेस्ट बोल देते हैं, तो जिन लोगों ने जो प्रिलिमिनरी टेस्ट असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए अपीयर किया था, उन लोगों का रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है। और उसी के संदर्भ में यूपीएससी ने कुछ मोडेलिटीज को ध्यान रखते हुए, कुछ स्क्रूटनीज को ध्यान रखते हुए एक लिस्ट जारी की है, जिस लिस्ट के अंदर उन लोगों के रोल, उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। कुछ ऐसे रोल नंबर भी दिए गए हैं जिन लोगों को एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाने पड़ेंगे। कुछ लोगों को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट किया गया है, इधर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन और दे हैव नॉट प्रॉपरली और कंप्लीटली फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, दैट इज एनी डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। जो मोडेलिटीज ली गई हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर मोडेलिटीज के अंदर है सबसे पहले मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और मार्कशीट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, दैट इज डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलोंग विद मार्कशीट और फाइनल मार्कशीट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म थी, उसके हिसाब से आपने अपनी जो अंडर ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, बैचलर डिग्री है, वो अर्जित की हुई है या नहीं, उसी को देखते हुए अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर, आप पहले से ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होते हैं, एनओसी लेनी होती है उससे रिलेटेड, या फिर अगर आप डिसेबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आपका पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट। तो ये सारी जो मोडेलिटीज हैं ये यूपीएससी ने ली हैं, उसी के आधार पे एक लिस्ट जारी की है। सो जो लिस्ट है उसके अंदर दिखाया गया है कि रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। सो दीज आर द कैंडिडेट जिनका रोल नंबर है, जिनको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ये काफी बड़ी लिस्ट है, जो कि पेज नंबर 2 पे भी ऑल दीज कैंडिडेट्स हैव क्लियर्ड द रिटन एग्जामिनेशन एंड आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू फॉर द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन। एंड इफ यू गो डाउन, ये 3rd पेज पे भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। यहाँ पे लास्ट में एक नोट दिया गया है कि द कम्युनिटी ऑफ 2 कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर 02207110 एंड 2637799 हैज बीन ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट। तो उनका कोई क्राइटेरिया रहा था, तो वहां पे उन्होंने रिजर्वेशन जो कम्युनिटी है उसको जनरल कंसिडर किया जाएगा इन 2 स्टूडेंट का, जो भी वहां पे रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। और 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं 021385 और 2627481, जिनका अभी कैंडिडेचर प्रोविजनल देखा गया है फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि उनकी जो सर्टिफिकेट्स थे उनमें फादर नेम, किसी के अंदर फादर नेम का स्पेलिंग मिस्टेक है, देयर इज एन डिफरेंस इन देयर फादर नेम्स प्रिंटेड ऑन दी कास्ट सर्टिफिकेट और 10th सर्टिफिकेट, वट एवर द केस में भी। तो इन लोगों को भी अभी प्रोविजनली एडमिट किया गया है। और कुछ 2 कैंडिडेट्स हैं 024052 एंड 2637537, इन 2 कैंडिडेट्स को भी अभी प्रोविजनली एडमिट किया गया है, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग द डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसके अलावा जो भी ये लिस्ट है, इनके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इन 2 कैंडिडेट्स को इसलिए रिजेक्ट किया गया है क्लियरली क्योंकि दे वर लैकिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, and these candidates have been rejected or not shortlisted for interview because they have not correctly and completely filled the application form at the time of applying for this post। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं जो इनिशियली 3 पेज के अंदर दिए गए हैं, इन कैंडिडेट्स को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने रिटन टेस्ट क्लियर किया एंड यू आर नाउ एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस।
And we at Educasius are welcoming you, all the candidates, in their preparation for the interview. Already, our candidates who have prepared with us have qualified the Assistant Labour Commissioner examination, which was conducted by UPSC and was one of the prestigious examination of the Ministry of Labour and Employment only. So I, SK Bura, Labour Enforcement Officer, UPSC All India Rank 2, welcome all the selected candidates or all the candidates who have been shortlisted for the interview process to be a part of Educasius, and we will help you, our team will help you to clear this personality test or interview stage in a very hassle-free manner, so that you achieve your aim of holding the prestigious post of Assistant Provident Fund Commissioner. ये EPFO का एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसकी बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है, और यहाँ पे आप भारत सरकार के साथ काम करके जो लेबर वेलफेयर की दिशा में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। एक अगर सोशल वेलफेयर की दृष्टि से देखा जाए तो भी आप एक सोसाइटी के अंदर एक चेंज का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोबारा मैं इन कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहूंगा, और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर विल फिल अप द डिटेल्स whom to contact. You may contact our team at Educasius and we will help you clear this stage of the interview in a hassle-free manner. Stay with me, stay with Educasius. Jai Hind, Jai Bharat.